हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट 4 और पार्ट 5 को डिस्कस किया था। पार्ट 5 में मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, जो कि पूरा लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, सो मैंने आपको बताया था कि अगली क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करूँगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इनमें आप आज कुछ नया सीखेंगे कि कैसे हम इन टाइप के क्वेश्चंस को डील करते हैं और कैसे इन टाइप के क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। तो वो आज आप इन 3 क्वेश्चंस में सीखेंगे। मेन आप जो सीखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 में सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया गया है वो है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। बात समझना, एक रिलेशन आर, इन दोनों आर में डिफरेंस है। ये रिलेशन आर है और वो सेट है, मतलब रियल नंबर का सेट है ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि इस बार आपसे उसने बोला नहीं है कि आप रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे कमेंट करो, है ना, या उसने ये नहीं बोला है कि आप ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, शो करके बताओ। उसने बोला है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये आप हमको शो करके बताओ। क्वेश्चन समझे ना? पहले वो आपसे ये बोल रहा है कि आपको एक जो रिलेशन आर दिया है वो रिलेशन आर रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, और वो जो रिलेशन उसने डिफाइंड किया है वो डिफाइंड किया है द सेट ऑफ ऑल ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। वो ये बोल रहा है कि आप इस रिलेशन को मुझे शो करके बताओ कि ये रिलेशन न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न ट्रांजिटिव है ना? आपको ये शो करके बताना है। तो 1 बाय 1 सबकी बात करते हैं। आप यहाँ पे बहुत कुछ नया सीखेंगे। आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे वो देखें। तो सबसे पहले अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें यहाँ पे कि ये फंक्शन ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो हमें क्या पता है कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो सारे डबलेट फॉर्म में हो और वो सारे रिलेशन से बिलोंग करे, मतलब ऑल डबलेट फॉर्म्स बिलोंग टू रिलेशन। ओके, फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट। तो सेट अभी यहाँ पे रियल नंबर का है। ओके, तो अगर सारी डबलेट फॉर्म्स अगर इस रिलेशन में आ रही है ना, सारी डबलेट फॉर्म अगर इस रिलेशन में आ रही है फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू आपका जो सेट है उससे, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। बट आपको क्या दिखाना है कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है? तो मतलब आपको ये शो करना है कि एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर रहा होगा जो इस रिलेशन में नहीं आया होगा, मतलब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। अगर आप ऐसे एक ऑर्डर्ड पेयर को बता पाए तो उसकी हेल्प से आप ये बोल सकते हो कि यस दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तो हम यहाँ से सोचना शुरू करते हैं। डबलेट फॉर्म है तो कोई भी एक पॉजिटिव नंबर का पेयर ले लेते हैं कि 2 का हमने पेयर लिया। तो अगर हम इस 2 के पेयर को इस रिलेशन के लिए चेक करें, है ना, अगर इस 2 के पेयर को इस रिलेशन के लिए चेक करें तो क्या आएगा, है ना? देखो, ये ए के प्लेस पे 2 है और बी के प्लेस पे भी 2, डबलेट फॉर्म में दोनों सेम रहते हैं। तो अगर हम 2 लेंगे तो ये भी 2 रहेगा, मतलब 2 इज लेस देन इक्वल टू यहाँ बी स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। क्या ये सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन? 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, इक्वल तो है नहीं बट लेस है, मतलब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर तो इसमें आ रहा है। आप फिर से एक पॉजिटिव ले लो, 5,5 ले लो, है ना? तो आप बोलोगे कि 5 इज लेस देन इक्वल टू 25, मतलब कि ये भी लेस देन इक्वल तो नहीं है बट लेस देन है। तो आप बोलोगे कि सर ये ऑर्डर्ड पेयर तो रिलेशन में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये डबलेट फॉर्म उस रिलेशन में आ रहे हैं, इसका मतलब कि रिफ्लेक्सिव है। बट हमको रिफ्लेक्सिव नहीं है वो दिखाना है। तो आप बोलोगे कि सर आपने पॉजिटिव लिए, हम नेगेटिव भी तो ले सकते हैं। तो मैंने कहा कि आपकी वो तमन्ना भी हम पूरी कर देते हैं। तो -2, -2 हमने लिया, ठीक है? तो a -2 और b भी -2 डबलेट फॉर्म है ना, डबलेट लेते हैं ना रिफ्लेक्सिव में। तो यहाँ पे क्या आएगा -2 और -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा +4। क्या -2 4 से लेस होता है?
तो आप बोलोगे कि सर ये क्या हो रहा है, नेगेटिव नंबर पे भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो बोलेंगे नहीं सर, एक बच्चा बोलेगा पीछे से कि सर -6 लो, तो मैं बोलूँगा कि बेटा -6 ≤ 36, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इतने फिर से एक लास्ट में एक बच्चा बैठा होगा, वो बोलेगा कि सर 0,0 लो, फिर बताओ हमको। तो मैं कहूँगा कि 0 = 0², 0 लेस तो नहीं है बट इक्वल तो है। तो आप बोलोगे कि सर ये पॉजिटिव नंबर के लिए भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ रहा है, नेगेटिव नंबर भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ रहा है और 0 भी इसमें आ रहा है, मतलब सर ये तो सारे ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। बट उसने क्या पूछा है, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हम क्या करें, आप यही बोलोगे ना कि सर पॉजिटिव नंबर अगर हम ले रहे हैं, अगर उसका डबलेट बना रहे हैं तो वो भी रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो ऑर्डर्ड पेयर उसमें आएगा, इसका मतलब है कि वो डबलेट, सारे पॉजिटिव नंबर डबलेट फॉर्म बनाएंगे। आप बोलोगे कि सर नेगेटिव नंबर अगर लेते हैं तो वो भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि सारे नेगेटिव ऑर्डर्ड पेयर भी इसमें आएंगे, मतलब वो भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, मतलब वो भी डबलेट फॉर्म बना रहे हैं, मतलब वो भी रिफ्लेक्सिव बनाएंगे। सर आप 0 ले रहे हैं, वो भी रिफ्लेक्सिव बना रहा है। तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि बेटा आपने सेट को ध्यान से नहीं देखा, आपने को जो सेट दिया गया है वो रियल नंबर दिया गया है, तो रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। अभी आपने जो नंबर लिए वो कौन से लिए, इंटीजर लिए। तो मैं आपसे एक बार कहूँगा कि बेटा रियल नंबर में फ्रैक्शन भी आते हैं, तो एक बार आप 1/2 को चेक करो, फ्रैक्शन नंबर को चेक करो। क्यों करो फ्रैक्शन नंबर को चेक, है ना। फ्रैक्शन नंबर को चेक क्यों करेंगे कि जो सेट है वो रियल नंबर है, और जब हमने इन पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 पे चेक किया तो ये तो रिलेशन में आ रहे हैं, मतलब ये रिफ्लेक्सिव दिखा रहे हैं, बट हमें दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, तो फिर मैं रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है तो मैंने क्योंकि मेरा सेट रियल नंबर है तो मैंने फ्रैक्शन नंबर लिया। अब मैं इसके लिए चेक करने गया। अच्छा यहाँ बोल देना बेटा, यहाँ बोल देना कि 2,2 बिलोंग्स टू R, है ना, 5,5 बिलोंग्स टू R। तो ये सब तो R में बिलोंग कर रहे हैं, है ना, इसका मतलब है कि ये तो रिफ्लेक्सिव दिखा रहा है, बट आपको क्या दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, शो करना है। तो आपने एक फ्रैक्शन का ऑर्डर पेयर लिया। अब आप बताओ 1/2 ≤ 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये वैल्यू होती है 0.5 और ये वैल्यू होती है 0.25। क्या 0.5 0.25 से लेस होता है या ग्रेटर होता है, क्या होता है, ग्रेटर होता है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 0.5 = 0.25, मतलब ये क्या है, ये क्या आ रहा है, आप यहाँ लिख सकते हो कि ये फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है। इसका मतलब है कि आपने एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा बता दिया, आपने एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से बता दिया, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि दैट मीन्स आपने यहाँ से एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा बता दिया जो कि इस रिलेशन में नहीं आएगा। 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। तो आपने एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा बता दिया जो इस रिलेशन में नहीं आएगा। और जब सारे रियल नंबर के डबलेट फॉर्म, देखो रियल नंबर में फ्रैक्शन भी आएगा, तो सारे रियल नंबर के अगर डबलेट फॉर्म इस रिलेशन में नहीं आएंगे तो रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे। तो आपने तो बता दिया कि सर ये वाला फ्रैक्शन आप 1/3 भी लो, 1/3 = 1/9, तो वो भी फॉल्स आएगा। इसका मतलब है कि सर आप अगर फ्रैक्शन में लोगे तो वो इसमें डबलेट फॉर्म में नहीं आएंगे, बट सारे रियल नंबर डबलेट फॉर्म में आना चाहिए, जबकि फ्रैक्शन वाले नहीं आ रहे। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे कि 1/2, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, दैट्स वाई R is not reflexive, R is not reflexive। मजा आ रहा है ना। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को। ओके, यहाँ पे तो मैंने 3-4 एग्जांपल लिए, आप आपके हिसाब से देख लेना। अब हम बात करें अगर सिमेट्रिक की, है ना, तो सबसे पहले तो आप कंडीशन लिखो बेटा कि सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है। तो एक बच्चा बोलेगा कि सर मुझे पता है, तो मैंने कहा कि बेटा बता क्या कंडीशन होती है। तो वो बोलेगा कि सर अगर एक ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स टू रिलेशन R में होता है तो वो सिमेट्रिक तभी होगा जब BA बिलोंग्स टू भी R हो, है ना। वो बच्चा बोलेगा कि सर अगर AB एक ऑर्डर्ड पेयर है, वो रिलेशन R में है, इसका मतलब है कि अगर BA भी R में होगा तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा सारे ऑर्डर्ड पेयर के लिए। तो मैं उससे कहूँगा कि आपको मैं इसके लिए भी एक ऑर्डर्ड पेयर 2,5 ले लेते हैं। 2,5 बिलोंग्स टू R,
है ना। तो इसके लिए चेक करके बताओ 2,5 बिलोंग्स टू आर। तो इसके लिए जब आप चेक करोगे बेटा तो कंडीशन क्या है, देखो ए बी, इस बार डबलेट नहीं ले सकते ना, ए बी लेंगे। तो यहाँ पे क्या चेक करोगे, 2 इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25। क्या ये ट्रू आ रहा है? आपको इसको तो ट्रू ही लेना है और इसको चेक करना है। रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं, रिफ्लेक्सिव में आप इसी को चेक करते हैं क्योंकि यहाँ पे डबलेट ही रहता है, बट सिमेट्रिक में क्या रहता है, इसको ट्रू लेते हैं, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसको तो ट्रू ही लेना है, अगर ये नहीं ट्रू आ रहा है तो आपको फिर दूसरा ऑर्डर पे लेके ट्रू बनाना है। तो आपने 2,5 लिया तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 25, तो लेस है ये, मतलब ये ट्रू आ रहा है। अब आपको चेक करना है फॉर बी ए, तो बी ए क्या है, अब आप इस ऑर्डर पेयर को उल्टा करेंगे तो 5,2। अब आप इसको चेक करेंगे तो आप लिखेंगे 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। अच्छा यहाँ नॉट इक्वल लगाना, ये इसके लेस नहीं है। तो क्या अब आपने 5,2 लिया, आपने 5,2 लिया तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 4 होता है क्या, 5 तो ग्रेटर होता है ना। तो ये क्या इसमें ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी तो आर में है बट बी ए आर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो रिलेशन में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब मेरी बात सुनना, ये ऑर्डर्ड पेयर तो इस रिलेशन में रहेगा 2,5 क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट 5,2 इस रिलेशन में नहीं रहेगा क्योंकि इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब 2,5 उसमें होगा और 5,2 उसमें नहीं होगा, इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है ना। तो आपने एक यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल दे दिया तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 5,2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई R is not symmetric। तो आपने दो शो कर दिए, रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव भी शो कर दिया और नॉट सिमेट्रिक भी आपने यहाँ पे शो कर दिया। ओके, अब आपको जो थर्ड शो करना है वो शो करना है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्या नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ओके, तो अब देखो ट्रांजिटिव को हम कैसे बताएंगे। ट्रांजिटिव यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के हिसाब से, है ना, क्योंकि उसमें आपको ए बी और बी सी को तो ट्रू बताना पड़ता है और फिर ए सी को चेक करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे है कि आप ए बी को ट्रू लिखना कैसे है ना, ताकि वो इसको सेटिस्फाई करे। ओके, तो मेरी बात सुनो आप, जब आपने ट्रांजिटिव लिखने गए, है ना, जब आप ट्रांजिटिव लिखने गए तो आप सबसे पहले तो ये लिखोगे कि सर हम ये जानते हैं कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर होता है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर होता है, ये दोनों तो ट्रू आना ही चाहिए। उसके बाद अगर ए सी भी आर से बिलोंग करता है तो वो ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, ये बात आपको पता है कि ये दोनों ट्रू आना चाहिए इस रिलेशन के लिए। अगर ये दोनों ट्रू है तो फिर AC अगर ट्रू आया तो वो ट्रांजिटिव है, अगर AC ट्रू नहीं आया तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। वेरी गुड। तो फिर हम क्या करेंगे, हम कुछ ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, है ना। तो आप कुछ कैसा ऑर्डर्ड पेयर लेंगे जो इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करे। जैसे आपने लिया 3,2 है ना, आपने इसको बिलोंग टू आर करवाया, तो पहले इसके लिए चेक तो करो कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि 3 लेस देन 4 है। अब फिर आप चेक करेंगे एंड अब आप ये तो यहीं पे रखेंगे 2, है ना, और फिर यहाँ पे ले लेंगे 4। अब इसको भी बिलोंग टू आर करवाएंगे, इसको भी बिलोंग टू आर करवाएंगे। तो इसका क्या मतलब होगा कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 16, तो ये भी आ रहा है। तो आप बोलोगे कि सर अब हम AC चेक करेंगे, तो 4AC मतलब 3,4 तो इसके लिए चेक करोगे तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 16। तो आप बोलोगे कि सर AB ट्रू है, BC ट्रू है और AC भी ट्रू आ रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव को दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव को दिखा रहा है। तो मैं कहूँगा कि बेटा आपसे उसने ये नहीं पूछा कि ट्रांजिटिव को दिखाओ, उसने ये पूछा कि वो ट्रांजिटिव नहीं है वो दिखाओ। तो फिर आप बोलोगे कि सर इसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर ऐसे रहे होंगे जिनमें AB होगा, BC होगा, बट वो AC को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, तो वो ट्रांजिटिव नहीं रहा होगा। तो
तो मैं बोलूँगा कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आप ढूंढो, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आप ढूंढो। तो फिर एक बच्चे ने दिमाग लगाया, फिर एक बच्चे ने क्या किया, दिमाग लगाया, और उसने क्या किया कि यहाँ पे वो बोला कि सर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, 3,2 में ऐसा ही रखता हूँ और ये 2 तो यही रहेगा, इसका तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने 4 लिया, मैं ऐसा करता हूँ इस बार मैं छोटा नंबर ले लेता हूँ, तो 2,1 ले लेता हूँ। अब मैं इसको बिलोंग टू आर करता हूँ, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर मतलब 1। तो मैं बोलूँगा कि यही ट्रू नहीं आ रहा है। बट मैंने क्या कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ए बी भी ट्रू लिखना है इस रिलेशन के लिए, बी सी भी ट्रू लिखना है, तब आप ए सी पे बात करेंगे। तब आपने तो यहाँ पे बी सी ही फॉल्स लिख दिया, जबकि आपको बी सी को क्या लिखना है, ट्रू। तो मैं कहूँगा कि बेटा तू यहाँ पे 1 नहीं ले सकता, 2 ले ही नहीं सकता, क्योंकि बी कोमा बी पेयर नहीं बना सकता। अगर ए बी ये है तो बी यहाँ 2 ले लिया, तो फिर यहाँ पे तेरे को दूसरा नंबर लेना था, तू 4 ले चुका है ना, तेने 4 ले चुका। तो नेगेटिव नंबर लेगा उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर अगर लेता है तो उसका स्क्वायर होकर वो पॉजिटिव ही बन रहा है, तो नेगेटिव से भी कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे हो ना। आपने सबसे पहले 4 लिया, तो 3,4 के लिए ट्रांजिटिव आ रहा है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो मैं ले नहीं सकता। फिर आप बोलोगे सर मैं छोटा नंबर ले लेता हूँ, तो आपने 1 लिया, तो 1 के लिए तो ये फॉल्स आ जा रहा है, 1 के लिए तो ये फॉल्स आ जा रहा है। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर मैं नेगेटिव लेता हूँ, तो नेगेटिव लेगा तो बेटा उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आ जाएगा, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बोलेगा सर मैं 0 लेता हूँ, तो 0 का स्क्वायर 0, तो क्या 2 0 से छोटा होता है क्या, नहीं होता है, तो ये फिर से फॉल्स आ जाएगा। तो जब ये फॉल्स, ये तो आपको ट्रू लिखना है, तो बच्चा बोलेगा कि सर मैं नेगेटिव ले रहा हूँ तब भी मेरा ट्रांजिटिव आ रहा है, मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो मेरा कभी कभी किसी नंबर पे यही ट्रू नहीं हो रहा है, तो फिर मैं आगे ऐसी की बात कैसे करूँ। तो सर और 0 में ले रहा हूँ तब भी मेरा ये ट्रू नहीं आ रहा, जबकि मुझे तो ये दोनों ट्रू लिखने के बाद इसको बताना है। तो फिर मैं कहूँगा कि बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक प्रोसेस ध्यान रखना है फॉर ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है a लेस देन बी स्क्वायर, अब आप मैं समराइज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, समझना। अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर हो और a लेस देन बी स्क्वायर हो, तो अगर a लेस देन बी स्क्वायर हो तो रिफ्लेक्सिव में आप, रिफ्लेक्सिव नहीं होता है किसके थ्रू दिखाते हैं, फ्रैक्शन नंबर के थ्रू, और सिमेट्रिक तो बहुत आसान है। उसके बाद ट्रांजिटिव में कैसे याद रखेंगे, ट्रांजिटिव में आप ये याद रखेंगे कि यहाँ पे आप जो नंबर लेंगे उससे एक कम यहाँ लेंगे। जैसे मैंने यहाँ 3 लिया तो उससे कम आप यहाँ 2 ले लेंगे, फिर ये 2 यहाँ पे सेम रहेगा, फिर ये 2 यहाँ पे सेम रहेगा। अब आप एक ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर तो 2 से बड़ा है ना, और 3 से कम आए। यहाँ पे आप एक ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर तो 2 से बड़ा है बट 3 से कम आए, तो ही वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, दिखा पाएगा, नहीं तो आप पागल हो जाओगे, शाम तक नहीं दिखा पाओगे। क्या बोला मैंने क्या बोला कि ट्रांजिटिव नहीं है वो दिखाने के लिए आप क्या बोलोगे कि सर एक नंबर आप यहाँ पे जो भी लोगे उससे कम नंबर यहाँ लिखोगे, एक कम, तो अगर यहाँ 3 लिखा तो उससे कम 2, और फिर यहाँ तो 2 ही आएगा। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखोगे जिसका स्क्वायर करना है ना, देखो ना यहाँ वाले प्लेस का तो स्क्वायर होगा, जिसका स्क्वायर 2 से बड़ा आए बट 3 से कम आए, 2 से बड़ा स्क्वायर आए और 3 से कम आए, तो कैसे लिखोगे। 1.1 का स्क्वायर तो 1.21 होता है, तो ये तो होगा नहीं। 1.3 का स्क्वायर 1.69 होता है, 1.4 का स्क्वायर 1.96 होता है, ये छोटा आ रहा है। 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25। हाँ, तो बच्चा बोलेगा कि सर मैं 1.5 ले सकता हूँ यहाँ पे, है ना, जिसका स्क्वायर तो 2 से बड़ा आ रहा है और 3 से कम आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। अब आप देखो कितना आसानी से मैं इसको सोल्व कर जाऊँगा। यहाँ पे आप लिखोगे कि 3,2 बिलोंग्स टू R, 3,2 बिलोंग्स टू R, तो ये मतलब आएगा इसका कि 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, तो ये सही है। फिर आप एंड करके लिखेंगे कि 2,1.5 बिलोंग्स टू R, तो 2 तो रहेगा और 1.5 का स्क्वायर कितना आएगा 2.25। देखो ये भी ट्रू आ रहा है, 2 कम है 2.25 से, यस। अब आपको चेक करना है 4 3,1.5। हाँ देखो अब आपका आ जाएगा। फॉर 3,1.5 के लिए आप चेक करने जाओगे तो क्या लिखोगे, अभी यहाँ बिलोंग्स टू आर नहीं लिखोगे, तो क्या लिखोगे कि 3 इज लेस देन इक्वल टू
2.25 क्या होता है क्या? 3 2.25 से कम होता है क्या? नहीं होता है। तो आप इसी को तो ढूंढ रहे थे, इसी ऑर्डर्ड पेयर को इसमें ढूंढ रहे थे जो ट्रांजिटिव को नहीं दिखा पाए, क्योंकि आपको ट्रांजिटिव नहीं शो करना है। तो आप बोलोगे कि सर 3, 1.5 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन, दैट मीन्स R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो अब मैं इस क्वेश्चन को समराइज करता हूं और मैं आपसे ये कहता हूं कि आप क्वेश्चन को ऐसे ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ध्यान रखेंगे? सेट रियल नंबर से रियल नंबर हो, जो आपको सेट दिया जाए वो रियल नंबर से रियल नंबर हो और रिलेशन a लेस देन b स्क्वायर हो। तो अगर वो आपसे पूछे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, शो करके बताओ, तो आपको ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव में फ्रैक्शन पे वो रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, फ्रैक्शन नंबर पे, जैसे 1/2, 1/2, 1/3, 1/3। सिमेट्रिक आसानी से दिखा दोगे। ट्रांजिटिव में क्या लोगे? एक नंबर लोगे स्टार्टिंग में, उससे एक कम नंबर लोगे और फिर यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, पर यहाँ पे एक ऐसा नंबर लोगे जिसका स्क्वायर तो इससे बड़ा हो बट इससे कम हो। तो आप ऐसे सोच के बना दोगे जो ट्रांजिटिव को नहीं दिखाएगा। तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को मैंने बताया है, इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बहुत ज़्यादा टाइम लेके मैंने इसको सिखाया है। तो आप बोलोगे कि सर हमको आप क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बता रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए, सर ये बात गलत है। तो मैं कहूँगा कि बेटा ये बात गलत नहीं है। एक्चुअल में जो क्वेश्चन नंबर 2 बताया है वो रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 5 से, तो मैं दोनों को एक साथ डील कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दोनों क्लियर हो जाए हमको, है ना। उसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करेंगे, जैसे हम 2 को किए सेम वैसे 5 को करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल क्या है? सेम है। रिलेशन R से R में डिफाइंड है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, और जो रिलेशन है वो द सेट ऑफ ऑल A, B सच दैट A लेस देन B क्यूब। वहाँ पे B स्क्वायर था, यहाँ पे B क्यूब है। और अब वो यहाँ पे इस बार उसने ये नहीं बोला कि आप ये शो करके बताओ कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। उसने ये बोला कि इस बार आप चेक खुद से करो। तो चेक खुद से करो, तो मैंने क्या बोला था कि सारे रियल नंबर के डबलेट फॉर्म आ जाए, बट अगर एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा हो जो डबलेट फॉर्म इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करे, इसका मतलब है कि वो उसको रिफ्लेक्सिव नहीं कर देगा, है ना। जैसे सारे रियल नंबर के डबलेट फॉर्म आ गई और इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, बट अगर एक ऐसी डबलेट फॉर्म आ गई, जैसे हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, है ना, तो आप क्या करोगे, जैसे अभी लास्ट में कर रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में, आप क्या करोगे कि A, अगर R से बिलोंग करता है, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू, यहाँ पे रियल नंबर है, तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर हम ऐसे लिखते हैं 1, 1 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, तो लेस तो नहीं है बट इक्वल आ रहा है। आप बोलोगे कि सर 2, 2 चेक करेंगे तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू R, तो सर ये सब तो रिफ्लेक्सिव आ रहे हैं, है ना। बट मैंने क्या बोला कि रियल नंबर है, यहाँ पे सेट रियल नंबर है, तो अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा हुआ जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो इस रिलेशन को, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो इसको रिफ्लेक्सिव होने से नहीं होने देगा, है ना। तो मैं बोलूँगा कि आप एक बार जो वहाँ पे लिए थे सेम ऑर्डर्ड पेयर लो, 1/2, 1/2, इसके लिए चेक करो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8 होता है क्या? नहीं, 1/2 ग्रेटर होता है 1/8 से। तो आप क्या बोलोगे कि 1/2 ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन R में नहीं आएगा, जबकि सारे रियल नंबर के ऑर्डर डबलेट फॉर्म आना चाहिए, बट ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि 1/2 ग्रेटर होता है। तो आप बोलोगे कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप 1/2 के अलावा भी ले सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे हम सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में एक बच्चा बोलेगा कि सर हम इसको ऐसे चेक करते हैं कि अगर A भी R से बिलोंग करता है तो ये इम्प्लाइज करता है कि BA भी R से बिलोंग करना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि आप एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा ले लो, 1, 2 ले लो, है ना, तो इसको बिलोंग करवा दो R से, चेक कर लो, ये ट्रू आना चाहिए। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब कितना आएगा? 8। हाँ सर ये ट्रू आ रहा है। तो मैं बोलूँगा कि अगर ये ट्रू आ रहा है तो 4BA मतलब 2, 1 के लिए चेक करो। तो 2, 1 के लिए चेक करोगे तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब 1। क्या 2 1 से लेस हो, इक्वल तो होगा नहीं, लेस होता है क्या? नहीं, ग्रेटर होता है। तो ये यहाँ पे ये आ गया, मतलब आप लिखोगे कि 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, दैट मीन्स R इज नॉट सिमेट्रिक।
ठीक है। अब बच्चा बोलेगा कि सर फटाफट ट्रांजिटिव का भी हमको बता दो, तो मैं बोलूँगा कि ट्रांजिटिव भी आपको जैसे वहाँ अप्रोच किए हैं सेम यहाँ पे भी ऐसे ही आपको ट्रांजिटिव को अप्रोच करना। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है ना। तो ट्रांजिटिव में कैसे आप लिखोगे? ट्रांजिटिव में बेटा आप लिखोगे कि सर अगर ए बी आर से बिलोंग करता है एंड बी सी भी आर से बिलोंग करता है तो सर हम चेक करेंगे कि क्या ए सी आर से बिलोंग कर रहा, अगर करेगा तो वो ट्रांजिटिव है, नहीं करेगा तो नहीं है। तो हम तो चेक कर लेंगे सारी कंडीशन। तो आप सब चेक करने जाओगे बट एक ऐसा ऑर्डर पेयर आएगा जो इसको फॉलो नहीं करेगा, तो वो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, फालतू में हमको ज़्यादा उलझना नहीं इन क्वेश्चन में, है ना। आपको ध्यान रखना इस टाइप का पैटर्न, तो आप उसी टाइप से ध्यान रखो। मैंने क्या बोला कि एक ऐसा नंबर लो और उससे कम नंबर यहाँ पे लिखो, फिर यही नंबर यहाँ आएगा। अब आप एक ऐसा नंबर लिखो, अब क्यूब है, पिछली बार यहाँ स्क्वायर था तो हम स्क्वायर बोल रहे थे, इस बार क्यूब है, तो अब एक ऐसा नंबर लिखो जिसका क्यूब 2 से तो बड़ा आए, जिसका क्यूब 2 से तो बड़ा आए बट 3 से कम आए, जिसका क्यूब 2 से तो बड़ा है बट 3 से कम आए। तो 1.3 का स्क्वायर तो 1.69 होता है, फिर से 1.3 का करो, ठीक है आ रहा है। आप 1.3 ले सकते हैं, है ना। 1.3 का क्यूब देखो ना 1.69 स्क्वायर होता है ना। आप 1.5 करके देखो, एक बार 1.5 करके देखो, उससे भी आ जाएगा, शायद वो तो बड़ा चला जाएगा। आप 1.5 करोगे ना तो 1.5 का स्क्वायर तो 2.25 होता है। अगर फिर से 1.5 करोगे तो ये कितना आएगा? हाँ, ये बाहर चला जा रहा है। मैंने क्या बोला कि एक ऐसा नंबर का क्यूब करना जो 2 से तो बड़ा आए बट 3 से कम आए। तो 3 से तो ये ज़्यादा आ रहा है ना, 2 से तो बड़ा आ रहा है पर 3 से तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, मैंने जो बताया ना 1.3 वाला 1.69 इंटू 1.3 कितना आ रहा था, ये मैं भूल गया, मैंने मिटा दिया। 2.197 आ रहा है ना, ठीक है 2.197। तो ये 1.3 आप यहाँ लोगे तो आप लिखोगे कि सर 3,2 बिलोंग्स टू, अगर आर करते हैं और यहाँ पे रखते हैं तो 3 और 2 का क्यूब 8, तो ये तो ट्रू आ रहा है। फिर आप सर इसके लिए चेक करते हैं अगर 2,1.3 बिलोंग्स टू आर, तो लिखेंगे कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ 2 है ना, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2.197 है ना। एक बार देख लेना, मैं फिर से भूल गया हूँ, 2917 ऐसा कुछ था, है ना, वो आप देख लेना। मैं फिर से करूँगा क्या यार, मैं कितनी बार कर लिया हूँ, मैं भूल रहा हूँ बार बार। हाँ 2.197 राइट लिखा मैंने, ठीक है। तो ये आ रहा है। तो अब आप एसी के लिए चेक करोगे तो 3,1.3 चेक करने जाओगे तो आप लिखोगे कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 2.197। ये है क्या ट्रू? नहीं है। इसका मतलब क्योंकि 3 तो गेटर है ना, तो आप लिखोगे कि 3,1.3 डज नॉट बिलोंग टू आर, दैट मीन्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में जब हम पूरा सोल्व कर दिए थे तो लास्ट में एक लाइन लिखना कि हेंस प्रूव दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव, है ना। अब यहाँ पे तो चेक करने के लिए बोला, तो वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन कैसा लिंक है मैंने बताया। जैसे वहाँ पे सोल्व किया सेम अप्रोच यहाँ पे लगाई। आपने सबसे पहले देखा कि रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है और क्वेश्चन कुछ याद ऐसे आना है, या तो a लेस देन बी स्क्वायर है या a लेस देन वहाँ पे देखो a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर था, यहाँ पे a लेस देन बी क्यूब है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर सेट रियल नंबर हो तो रिफ्लेक्सिव 1/2 पे चेक कर लेना, तो रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। सिमेट्रिक बहुत आसान है चेक करना। और ट्रांजिटिव में क्या, एक ऐसा नंबर लो उससे कम फिर एक नंबर लो फिर वो यही आ जाएगा, और एक ऐसा नंबर लो अगर स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर इससे ज़्यादा इससे कम, अगर क्यूब है तो उसका क्यूब इससे ज़्यादा इससे कम, उस टाइप से अप्रोच करो। तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 एक बिल्कुल सेम अप्रोच करना है आपको, ठीक है, इसको नोट करो। एक्चुअल में मैं क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लास 11th का भी वीडियो बनाना है और उसको भी अपलोड करना रहता है, तो फिर इतना डेटा नहीं रहेगा।
है ना, तो प्रॉब्लम आएगी अपलोड करने में। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करो, नहीं तो मैं कल की क्लास में इंक्लूड कर लूँगा। आप मुझे बता देना कि आपसे हुआ या नहीं। ओके, तो फिर ये आज का जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, ये 2 और क्वेश्चन 5th क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप इनको अच्छे से, इनके पैटर्न को ध्यान रखें और समराइज करके इनको अपने माइंड में ऑब्जर्व कर, माइंड में स्टोर कर ले कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ओके, तो मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। बाय बाय।